हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। अभी हमारा खाना पीना हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, मतलब हम सब जा रहे हैं वॉक पे। आज से मैं शुरू करूँगी, तो जा रहे हैं हम लोग अभी पार्क, वहीं पे थोड़ा चलूँगी, बस धीरे धीरे स्टार्ट करना है। अभी नया रूटीन, कुछ चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ में, बस वही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। ये मोबाइल रखने के लिए है ही नहीं, इतना छोटा है, उसमें मैं कीज़ कहाँ से रखूँगी। अभी हम लोग वॉक करने जा रहे हैं। सो आ गए हम पार्क, तो स्टार्ट से शुरू करके अभी वहाँ तक आना है, फिनिश तक। बाय। सो स्टार्ट से लेके फिनिश तक 2 बार करके आई हूँ, थक गई हूँ। यहाँ पे नवनिया झूला वगैरह झूल रहे हैं, तो फिर से जाऊँगी, देखती हूँ। सो गाइस, थक गई मैं, आज पहला दिन था, बट अभी धीरे धीरे बढ़ाऊँगी मैं। अभी मैं 4 राउंड लेके आई हूँ, स्टार्ट से लेके फिनिश तक। अनिमेश और बच्चे उधर ही हैं, अभी एंजॉय कर रहे हैं झूले वगैरह। अभी हम आ गए सुपर मार्केट, नारियल पानी वगैरह लेना है। आज के लिए सिर्फ ये ऑफ़र है 4.95 का, नहीं तो 6.75 की मिलती है ये। ये मीठा है कि नहीं भैया? मीठा है अल्फांसो। हाँ मीठा है अल्फांसो। ये अल्फांसो कैसे है ये? तो आज ऑफर है 1450। नहीं, ये उठा है मैंने, ये और बादाम ये अच्छा है क्या? बादाम ही आप ज़्यादा स्वीट नहीं है। ये नहीं है ऑफ़र में, ये है सिर्फ। तो ये ले लो ना, प्याज है घर पे अभी। वेंसडे को यहाँ पे कुछ चीज़ों पे ऑफ़र होती है। अनिमेश अपना फेवरेट गुआवा कैसे बिना लिए जा सकते हैं, बाप रे, कुछ अलग ही प्यार है इनका गुआवा से। I don't like chicken biryani but I like। तो मैं खाती हूँ क्या चिकन बिरयानी? हाँ, मैं खुद सब कुछ छोड़ रही हूँ, अभी इतना मेहनत कर रही हूँ, तो इसी तरह थोड़ी ना कर रही हूँ। आज ऑफर में 2 ग्राम कम है। Do you understand? It is cheaper, 2 dirham cheaper। ये मेकअप ब्रशेज वगैरह है, स्पंज वगैरह है, तो ये मुझे क्लीन करना था। मैंने आपको कब का किस वीडियो में बोला था कि मुझे क्लीन करना है, इसके लिए मैं टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी, बाकी सब हो पा रहा था। तो ये मेरे पास है, मतलब स्पंजेस वगैरह तो हैं, तो मैं वो यूज़ कर लेती थी। अब सब नया नया पैकेट से निकाल के यूज़ करो, और उसमें फाउंडेशन लग गया है तो उसको अब एक जगह जमा करते जाओ, पूरे जगह पे वो फैल जाते हैं, तो भी सही नहीं है ना। अगर आप कोई मेकअप ब्रशेज वगैरह यूज़ कर रहे हो, स्पंज वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे फाउंडेशन लग गया उसको आप प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हो, उसी को बार बार यूज़ करोगे तो फेस पे पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। इवन वो जो स्पंज होती है वो जो पुरानी हो जाती है, उसमें आपने मेकअप प्रोडक्ट लगाया हुआ है, आप कभी देखना कि अगर आपने उसमें फाउंडेशन लगाया हुआ है और अगर आपने इसको मतलब क्लीन नहीं किया है तो उसमें से एक अलग टाइप की स्मेल भी आने लगेगी। तो उसको तो बिल्कुल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए अपने फेस पे, अदरवाइज आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचता है, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब मैं इन सब चीज़ों का ध्यान देती हूँ, हालांकि मैं अपनी स्किन का इतना केयर नहीं कर रही हूँ जितना मैं अपने बालों का करती हूँ। एक टाइम के बाद, एक एज के बाद एक होता है ना कि आपको अपनी स्किन का प्रॉपरली ध्यान देना है। आप केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह मत करवाओ, केमिकल प्रोडक्ट्स मत यूज़ करो, बट जो घर में आपसे जितना हो पाता है या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं उनसे या होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करके आप कर सकते हो। वो भी मैं अपने फेस वगैरह पे नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा। बालों के लिए तो मैं टाइम निकाल के कर लेती हूँ, वो भी बीच में बंद हो गया था, बट जैसे होता है 15 दिन पे या फिर वीक में या महीने में कर लेती हूँ, बट स्किन का इतना नहीं हो पाता। तो मैंने वो भी सोचा है कि स्किन के लिए भी मुझे थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मेरे स्किन पे। प्रेगनेंसी के टाइम में सच्ची बता रही हूँ इतने पिंपल्स हो गए थे, जबकि उस टाइम में तो मैं घर में रहती थी, तो मैं ऐसा कुछ यूज़ भी नहीं करती थी, प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं। हार्मोनल चेंजेस वगैरह के कारण जो हो जाते हैं पिंपल्स, वो सब हो गए थे, और इतने दाग हो गए थे पूरे इस पे, ब्लैक 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 पूरे इस पे। वो सब मैंने खुद से दूर किया है, बिना पार्लर जाए हुए, बिना कोई मेडिसिन वगैरह खाए हुए, सब कुछ पूरा क्लीन मेरा स्किन हो गया था। और घर पे बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए, बिना कुछ ज़्यादा पैसे खर्च किए हुए, जो सारी चीज़ आप खाते हो जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, उसी सब से आप अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, और सच में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ये मैंने देखा। विश्वास नहीं करोगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है अपने जान पहचान में
जो घर की जो चीज़ें होती है जैसे बेसन वगैरह या जो फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उससे यूज़, मतलब उसको लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में, एक साल भी नहीं बोलूँगी, काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करते करते कॉम्प्लेक्शन में भी बहुत फ़र्क आया। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा अगर उसको रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें होती है। होम रेमेडीज ऐसा नहीं कि असर नहीं करते हैं, असर बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हमारे फेस पे, हमारे स्किन पे। इवन कुछ चीज़ें तो हमारे घर में ऐसी होती है जिसको आप रेगुलरली अपने फेस वगैरह पे लगाओ, सच में आपकी स्किन बिल्कुल जो वो होती है ना ग्लास स्किन, उस टाइप की हो जाती है, ऐसा भी होता है। तो वही मैं अपनी स्किन का इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद नवनिया को 5 साल का करने में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत चैलेंजेस आए, बहुत कुछ हुआ। बट अब वो टाइम आ गया कि नवनिया बड़े हो गए हैं तो लाइफ में मतलब चीज़ें उस स्टेज पे आ गई है कि अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ मैं और निकल जाता है, इतना मैं बिजी नहीं रहती हूँ। एक एज होती है ना जिस समय आपको अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, अपनी स्किन के ऊपर, अपने बालों के ऊपर, ओवरऑल अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। तो वो चीज़ें हैं तो वो तो ज़रूरी होता है ना, नहीं तो फिर आगे चल के परेशानी होती है। इवन जो हमारा खाना पीना उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है ना, अगर हम ज़्यादा अपने बॉडी को सही से नहीं रखेंगे तो एक एज के बाद चलने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, घुटनों का दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसीलिए सब कुछ का ध्यान देना चाहिए। बस अब वही सब दिमाग में आता है कि वो सब चीज़ें करनी है अभी। तो फिलहाल ये सब मैंने कब से रखा हुआ है तो इसको क्लीन कर लेती हूँ, जो मैंने इतने निकाल के जमा कर लिए इसमें ब्रशेज़ वगैरह सब। लिक्विड सोप डाल दिया मैंने। देखिए डालते के साथ साइज कितने बड़े हो जाते हैं। वैसे आपको एक बात बताती हूँ, जब भी कभी आप स्पंज यूज़ करो मेकअप फाउंडेशन वगैरह लगाने के लिए, उनको पानी में से पहले डुबा लो। जब उनके साइज़ बड़े हो जाएंगे ना इस तरह से, तो एक्स्ट्रा पानी ऐसे निचोड़ दो, तब आप फाउंडेशन लगाओ। उससे क्या होता है नहीं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं एब्जॉर्ब करते। ऐसे अगर आप सूखे ब्यूटी ब्लेंडर से लगाओगे ना तो ज़्यादा प्रोडक्ट वो एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब 2 गुना। शार जेल में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर्स को डाल दिया। अब मैं इसमें लिक्विड डिसइंफेक्टर मिला रही हूँ। इससे क्या होता है ना, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, जितने भी जर्म्स वगैरह इसमें हो सब अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि अंदर तक पूरे साफ़ हो जाए, जो भी मेकअप प्रोडक्ट वगैरह इसमें सब अच्छे से निकल जाए। मैं कर लेता हूँ, मैं आपके हेल्प कर ओके। लेता हूँ। सेम मैं जितने भी ब्रशेस वगैरह हैं, फाउंडेशन ब्रश, आई शेडो ब्रशेस, कंटूर वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, ब्लश के लिए यूज़ करती हूँ, तो सब मैंने इसमें डाल दिया है। तो भी मैं 1-2 घंटे रहने देती हूँ ऐसे ही। ये मेरे पास इस तरह का एक सिलिकॉन का मैट है जिसको मेकअप ब्रशेस वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं आती हूँ यहाँ पे 1-1.5 घंटे बाद। ओके, 2-2.5 घंटे हो गए। मैं इनको क्लीन कर लूँ तो कुछ इस तरह से मैं क्लीन करती हूँ। देखिए जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं ना सब निकल जाते हैं। सोप वाले पानी में रखने से क्या होता है, ये क्लीन तो होते हैं बट बहुत अच्छे से नहीं निकलते हैं। इस पे ऐसे इसको चला देने से सारे प्रोडक्ट्स निकल जाते हैं जो भी अंदर तक फंसे होते हैं। ब्रश बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। और ये जो सिलिकॉन पैड है ना, ये मेरे पास बहुत सालों से है। इसको मैंने करीब 7-8 साल पहले लिया था इटली में। मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया था इसको। ये तो बहुत आसानी से मिलते हैं यहाँ दुबई में भी और इंडिया में भी, अमेज़न वगैरह पे सब पे मिलते हैं। अब इसमें से कुछ भी मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं निकल रहा, ये अच्छे से क्लीन हो गया अंदर तक। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये बहुत काम की चीज है। This, the puppet for me. It's not the puppets. She's throwing inside. For cleaning the engine. For this. This is engine car, yeah? No, this is water engine. Water engine. No, water's inside. We take on. That is water engine. Water engine. Yes. Water engine. You. It's water engine. It's spinning.
ब्यूटी ब्लेंडर्स क्लीन कर लिया है, ब्रशेस वगैरह भी क्लीन कर लिया है। इनको कल धूप में रख दूंगी, अच्छे से सूख जाएंगे। सो गाइज आज नेक्स्ट डे, शाम के 6 बज रहे हैं और हम थोड़ा काम से निकल रहे हैं। तो शाम के 6 बजे कुशल नहीं होंगे, कुशल होंगे। तो शाम के 6 बजे हम निकल रहे हैं घर से, जा रहे हैं आउटलेट मॉल। मॉल के बाद किसी का गिफ्ट खरीदे। देखिए मुझसे पहले तो वही बता देती है, तो फिर बात ही क्या है। तो दिया ने आपको बता ही दिया किसी के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो सतीश जी की बेटी है श्रेष्ठा, तो उसका बर्थडे था। तो उस दिन उसने अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट किया जिस दिन बर्थडे था। तो बाद में फिर हम सब मिल के मतलब जाएंगे डिनर या लंच पे, उसके लिए गिफ्ट लेने जा रहे हैं और साथ में और भी 1-2 चीज़ें हैं वो ले लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। क्या? तब तक के लिए Hand on the wheel, got my pistons pumping, all 800 horses running. Oh baby, 125 in the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine. निया सो गई क्या? हाँ निया नहीं सोई है ना, मैं झूठ बोलती रहेगी। इसी तरह एक्टिंग कर रही है। उसको खेलना गाड़ी। तो हम आ गए दुबई आउटलेट मॉल। In the middle of the night, got my engine thundering. Dream machine. देखिए कितना सजाया हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है, कितना सुंदर। मुझे कैसा भी लेना है ये गिफ्ट सेट, या तो ऐसा या तो ऐसा। ये भी किसी के लिए लेना है, किसी का बर्थडे है। Perfume is not coming the box. Perfume coming out. या आई नो, आई थिंक ब्लैक ज़्यादा अच्छा था। हाँ हाँ ब्लैक ज़्यादा अच्छा। ये देखो। चाहिए वॉच। What is very expensive. I saw that. एक जगह से शॉपिंग हो गई हमारी, अभी तक श्रेष्ठा के लिए लिया नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग घर चले जाएंगे। ये कुछ शॉपिंग हुई है और नवनिया को लग गई भूख। फ्रेंच फ्राइज का टॉय नहीं मिलने वाला है अभी। हैप्पी मील। नहीं हैप्पी मील नहीं मिलेगा। तो नवनिया को लग गई भूख। हाँ कहाँ डर्टी चेयर है? अच्छा इतना सा डर। निया के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा भी गंदगी देख लेती है ना तो फिर इसका मन नहीं करता है वहाँ बैठने का, या फिर इसके हाथ पैर में भी लग जाता है तो बहुत रोने लगती है। इसके बाद हैप्पी मील। हैप्पी मील ला रहे हो क्या? लोग बोल रहे हैं ये वहीं पे जाके हैप्पी मील देखना, गर्म होगा ये खाकर। तो ये तो खाना तो तब लेके आना, मन भर जाएगा इनका, इसलिए अभी मत लेके आओ। ये है हमारी चाय। ना बी केयरफुल, हाथ में लग जाएगा। मिल रहा है बिरयानी ग्रिल्ड। मैं नहीं खाऊंगी वो सब चीज़ें। एक दिन खाई। दुश्मन अनिमेश दुश्मन से कम नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बिरयानी मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। जब मैंने बोल दिया नहीं खाऊंगी, वॉक मैं करती हूँ इतना, हाँ सब बेकार हो जाएगा। मतलब ये क्या, इतना चलूँ, इतना मेहनत करूँ और फिर खा लूँ? ये मुझे एकदम पता है। मैं वॉक नहीं करती हूँ, नहीं कुछ करती हूँ तो फिर बोलेंगे बैठे बैठे वेट गेन कर रही हो ये वो। वॉक करने जाओ तो कहेंगे बिरयानी खा लो, एक दिन से कुछ नहीं होता, ये खा लो। मतलब किस चीज़ में आप खुश हो, समझ नहीं आता है। यू लूज कैलोरीज किसी भी तरह। इफ यू आर लूजिंग कैलोरीज देयर इज नो हार्म इन। नहीं तो मैं बिरयानी नहीं खाऊँ। आप समझे ना, ये महत्वपूर्ण है कि आप कैलोरीज लूज। हाँ वो मैं समझ गई, जितना आपका इंटेक है उससे ज़्यादा आपका बर्न होना चाहिए। अनिमेश जाकर नवनिया के लिए हैप्पी मील लेकर आ गए। सच में लेट हो गया है, 7 साढ़े 7 हो गए। इन लोगों ने हैप्पी मील सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि इनको टॉयज़ मिला। मुझे पता है ये फ्रेंच फ्राइज़ ये सब खाने के लिए नहीं बोला है,
सिर्फ टॉयज के लिए ही हल्ला किया था इन लोगों ने। गुलाब जामुन दोनों ने फिनिश कर दिया। जैसे ही लास्ट बाइट लिया ना गुलाब जामुन का निया ने, तभी निया ने बोला अब ला कर दो हैप्पी मील। मैंने फिनिश कर दिया। और देखिए खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना इसमें, ना खाने में कुछ नहीं। वो बॉक्स भी नहीं खुला है, बट वो टॉयज खोलना है इनको। घर पे खुलेगा, अभी रखो उसको, नब रखो उसको। Yes, open it. You got one. आगे हैं आल्डो। ये हील्स के साथ है, ये मुझे पसंद आ रही है तो इसका साइज़ ही नहीं है, एक ही साइज़ है। सो अब हम आए हैं वॉच के शॉप पे। सो ये वाली वॉच लिया है श्रेष्ठा के लिए। अभी मैं इसको पैक करवा रही हूँ, इसलिए मैंने यहीं पे दिखा दिया। ले लिया वॉच। सो गाइज आगे हम लोग घर वापस। बाप रे कब गए थे, शाम के 6 बजे, 10:30 बज रहे हैं रात के। वहां पे निया को वॉशरूम जाना था। निया ना अलग तरह से करी थी, घर जाना है घर जाना है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोलती है पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने बोला वॉशरूम जाना है, तो पहले बोली नहीं, फिर 5-10 मिनट चलने के बाद फिर बोलती है हाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं ये चली जाए आराम से, तब हम घूम पाएंगे। तो फिर उसने बहुत टाइम लगा दिया, तो ऐसे भी बहुत लेट हो गया। और अनिमेश को भी मैंने बोला कि आज कुछ अपने लिए ले ले, क्योंकि अनिमेश का बर्थडे आ रहा है। अनिमेश ने कुछ नहीं लिया। मैंने अनिमेश को बहुत बोला कि ले लेने के लिए। मैंने बोला आपसे पैसे नहीं लूंगी, मैं लेके आई हूँ पैसे, आप ले लो। अनिमेश ने बोला नहीं। मैंने बोला वॉच ले लो तो नहीं, ये ले लो तो नहीं। अब नहीं तो नहीं, अब देखते हैं क्या होगा। तो निया की एक खास बात है कि निया को हमेशा ये लगता है कि बाहर का जो वॉशरूम है वो साफ नहीं होगा, इसीलिए नहीं जाना इसलिए चाहती। निया नहीं जाना चाहती और है। उसको बाहर जाना भी रहता है, और उसको खाना भी रहता है, भूख भी लगी रहती है, उसको प्यास भी लगी रहती है, लेकिन वॉशरूम नहीं जाना है। बिकॉज कहीं भी बाहर का वॉशरूम जो है उसको पहले से ही लगता है कि गंदा है। जैसे मैंने आपको दिखाया अभी वीडियो क्लिप में, आपने देखा होगा चेयर पे हल्का सा कुछ गिरा हुआ था, तो ये गंदा वो बैठेगी नहीं। अगर हाथ पैर में भी कुछ लग जाएगा तो उसको फिर वो साफ करती रहेगी अलग टाइप से। उसका वो कहते नहीं, सब कुछ साफ साफ चाहिए, वो वाली बात है। लेकिन उसको बाहर में वॉशरूम जाना भी है, लेकिन जाने में नाटक भी करना है। 5 मिनट इधर उधर, नहीं जाना नहीं जाना, मतलब जितना वो टाल सकती है उतना वो टालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर तो क्या ही कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम दोनों आप सभी से वार्तालाप कर रहे हैं तो निया कंटिन्यूअसली जो अपनी मम्मी को देख रही कि निया की मम्मी निया के बारे में आप सभी से क्या बात कर रही है। बाद में ऐसे बोलेगी कि मम्मी आप ऐसे बोल रहे थे ना, तो वो बाद में ये याद दिलाती है। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। आज जो है हम लोग आउटलेट मॉल से आ रहे हैं, दुबई आउटलेट मॉल। ये दुबई आउटलेट मॉल का जब भी हम लोग अपने घर से रास्ता मतलब जीपीएस सेट करते हैं ना, तो वो हमेशा अल इन रोड पे स्ट्रेट जाने के लिए बोलता है। 3-4 बार तो हम लोग गए और हमेशा रास्ता भटक गए। एक बार तो लगा रेगिस्तान की तरफ से जा रहे हैं और कैमल भी चल रहे थे। कैमल भी चल रहे थे, सही बात है। और ऐसे रोड्स थे। बट जब आपके पास एमजी गाड़ी हो, हालांकि एमजी भी थोड़ी पावरफुल है, लेकिन रेगिस्तान में जब आप जाते हैं तो आपको लगता है ना आपके पास लैंड क्रूजर या फिर निसान पेट्रोल इस टाइप की गाड़ियां होनी चाहिए। तो मुझे इस बात से हमेशा भय रहता है कि भाई गाड़ी जो है वो फंस नहीं जाए, बंद नहीं हो जाए। लेकिन जीपीएस उल्टे सीधे रास्ते बताते रहता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है ना, एक एग्जिट थी अलेन रोड से, एक एग्जिट है, वो एग्जिट शायद बंद हो गई है, इसलिए वो हमेशा सीधे बोलते जाते रहता है और फिर पता नहीं किधर से राइट निकाल के आगे घुमाते रहता है। लेकिन इस बार जो है हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया और 5 किलोमीटर पहले से ही जो डेस्टिनेशन था ध्यान दे रहे थे और थोड़े से अच्छी तरह से जजमेंट करके हमने एग्जिट लिया
और सही जगह लिया तो इतना घूमना फिरना नहीं पड़ा जितना कि लास्ट टाइम जो है बिल्कुल रेगिस्तान की तरफ से जाना पड़ा था। तो कहते हैं कि बार बार जाने से एक अनुभव भी हो जाता है और दुबई की सड़कों पर कभी कभी जीपीएस जो है इधर उधर घुमा देती है। गूगल से मेरा एक अनुरोध है, गूगल में ऐसा मैप में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, खासकर ये बता दे भैया ब्रिज के ऊपर से जाना है कि ब्रिज के नीचे से जाना है, और एग्जिट के समय बोलते हैं ना कीप राइट, उसकी जगह बोले यही वाला राइट। क्योंकि दुबई में 3-4 एग्जिट राइट रहते हैं, उसमें यही वाला राइट है। अगर वो बोल दे यही वाला राइट है और ब्रिज के ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना है ना, 99% प्रॉब्लम सॉल्व है, यानी यही वाला लेफ्ट और यही वाला राइट। सो जोक्स अपार्ट, अगर ये सारी जो सुविधाएं हैं वो शायद आगे आ जाएंगी मैप में भी, अगर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट लोग जो हैं वो देख ही रहे होंगे तो शायद ये भी चीजें इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। तो खैर हमने आज जो है जबरदस्त शॉपिंग की है, जबरदस्त शॉपिंग। आज जो है गिफ्टिंग डे था, कह सकते हैं गिफ्टिंग डे नहीं था, गिफ्ट शॉपिंग। अरे भाई गिफ्ट शॉपिंग मतलब गिफ्टिंग डे मतलब गिफ्ट करने वाला दिन नहीं, सॉरी गिफ्ट खरीदने वाला दिन। तो हमने बहुत सारी चीजें खरीदी, इनफैक्ट छोटी छोटी चीजें नव और निया के लिए भी खरीदी। बहुत क्यूट लगा मुझे ये। सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ, ये नव के लिए परफ्यूम। पहले दोनों का आता था परफ्यूम ना, जो वो बच्चों वाला ही रहता था, लेकिन दोनों का एक ही बोतल में मतलब दोनों लगा लेते थे, सेम ही यूज करते थे। इस बार बॉयज के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग लिया। ये नव का बहुत ही अच्छा सा इसका फ्रेग्रेंस है, एकदम बच्चों वाला, मतलब अच्छा लग रहा है वो। ये है डोरा, ये है क्यूट सी डोरा निया के लिए। आजा आजा निया, क्यूटी 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 यहाँ पे। तो ये है क्यूट सी डोरा निया के लिए, लेकिन परफ्यूम सब निकाल के छोड़ा अनिमेश के लिए, क्योंकि वो बॉक्स में डालेंगे। सब आप ही करते हो, चलो बॉक्स में डालेंगे। हाँ, इतना शरीफ मत बनो आप। और आप लोग देख सकते हैं मैं ही डाल रहा हूँ, अभी आप डाल लो क्योंकि मैं दिखा रही हूँ। और ये वॉच जो मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया, तो ये श्रेष्ठा के लिए लिया है क्योंकि उसका बर्थडे था। तो हम मिलने वाले हैं, इस वीकेंड मिलते हैं या फिर वीकेंड के बाद मिलेंगे, देख लेंगे बात करके। तो उसका बर्थडे एक्चुअली टीनेजर्स के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ, क्या ऐसा लूँ जो श्रेष्ठा को पसंद है, क्योंकि मैं श्रेष्ठा को जितना जानती हूँ, मतलब हम जितना जानते हैं उसको ना, मतलब बहुत हर चीज़ उसको पसंद नहीं आ सकती है, ऐसा है। अब वॉच में भी हम इतना कंफ्यूज थे, जो हमें पसंद आ रही थी, जो ऐसे चेन वाली वॉच होती है, जो रोज गोल्ड या सिल्वर कलर की थी, वो उसको पसंद नहीं आती, क्योंकि वो बहुत मतलब वो सब टाइप की चीजें पहनती नहीं है। एक बार हम एग्जीबिशन में गए थे, दिवाली एग्जीबिशन में साथ में, तो वहाँ पे उसकी मम्मा ने एक इयररिंग्स लिया था, तो उस जिन्होंने वो स्टॉल लगाया हुआ था उन्होंने उसको एक ज्वेलरी अपनी तरफ से गिफ्ट दी थी, तो उसको वो ले ही नहीं रही थी, क्योंकि वो सब वो कुछ भी नहीं पहनती है, ये कुछ नहीं पहनती है। कलर भी मैं उसको ज्यादातर व्हाइट वगैरह ही पहनने देखती हूँ। तो मैंने सोचा वॉच ही ले लेती हूँ, और क्या लूँ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि जो चैन वाले वॉच होते हैं वो नहीं पहनेगी, तो बेल्ट वाला हमने खोजा, और व्हाइट बेल्ट में एक ही वॉच थी, और वो भी व्हाइट गंदी गंदी सी दिख रही थी। तो मैंने सोचा पेस्टल कलर में कुछ ले लेती हूँ, कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ नहीं लूँ। तो जो वॉच मैंने आपको दिखाया वही हमने पसंद किया। उस वॉच का नाम है 50-50, 2 कलर के मिक्स का वॉच है वो। हमें वो सही लगा तो हमने ये वाली वॉच ले ली श्रेष्ठा के लिए, ये पैक करा लिया हमने। तो ये हो गया, और ये एक परफ्यूम सेट लिया, ये एक फ्रेंड के लिए है, ये बाद में उनको दे दूंगी। ये एक और लिया है, ये एक और बर्थडे है अनिमेश का, जिस दिन बर्थडे है उससे एक दिन पहले, तो उनके लिए लिया है। तो ये इस टाइप का बैग है जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया ही, ये बैग है, इसमें परफ्यूम है और ट्रैवल परफ्यूम है, ये सारी चीज़ें ऐसे पैक्ड है। ये बैग भी मुझे पसंद आई, तो बस यही लिया है। अनिमेश गया, अनिमेश ने अपने आगे कपड़े वगैरह चेंज कर देते हैं तब तक, तो ये बस यही लिया है, यही लाने गए थे। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि अनिमेश को मैंने बोला कि अपने बर्थडे का गिफ्ट ले ले, उन्होंने नहीं लिया है, तो अब वो बोल रहे बाद में दे देना, बाद में दे देना। तो अब वही होगा, अब वो आज मेरे साथ गए, मैंने उनको बोला ले लेंगे, नहीं लिया तो मैं क्या करूँ। अब मैं अपने पसंद से कुछ ले आऊँगी तो पता नहीं उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, ये भी बात है। अब थोड़ा ना मैं अकेले आउटलेट मॉल जाऊँगी, वो भी नहीं पॉसिबल है, तो आसपास से ही कुछ लेना होगा। ऐसे ही रहा हमारा आज का दिन भर वही, सुबह उठते हैं थोड़ा लेट से, नवनिया लेट से उठते हैं, एक्चुअली मैं तो जल्दी ही उठ जाती हूँ, अनिमेश भी थोड़ा लेट ही उठते हैं। फिर उसके बाद अनिमेश अपना काम करते हैं ऑफिस का, जैसा कि आपको बताया कि बहुत प्रेशर है अभी उनको काम का, बस वही है। और बाकी दिन भर वही सब चलता रहता है नवनिया के पीछे ही, क्योंकि नवनिया का स्कूल वगैरह बंद है अभी, तो यही सारी चीज़ें होती हैं इन लोगों का, जो असाइनमेंट वगैरह वो कराना रहता है हमें।
तो वो सब हम कराते हैं। और शाम में हम आज निकल गए, थोड़ा फैमिली टाइम भी हमें बिताना था। काफ़ी दिनों से एक होता है ना, एक जगह पे बैठ के थोड़ा बात करना कुछ चीज़ों पे, वो नहीं हो पा रहा था। घर में रहते हुए भी वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं अलग बिजी, एनिमेशन अलग बिजी। आज एक्चुअली वहाँ पे गए, फूड कोर्ट में बैठे हम, तो थोड़ी बातें हुई, थोड़ी कुछ चीज़ों पे डिस्कशन वगैरह हुई, तो वो हुआ। वॉक पे भी मैं कल गई थी, आज तो नहीं जा पाई, क्योंकि आज वहीं आउटलेट मॉल में ही इतनी वॉक हो गई थी हो गया वॉक मेरा आज का कोटा पूरा। कल मैं गई तो मैं अकेले एक्चुअली वॉक कर रही थी, क्योंकि अनिमेश नवनी आगे साथ है, इनको ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, जैसे झूले वगैरह में बिठा के छोड़ दे, वो भी सही नहीं, क्योंकि भी शुरू का टाइम है। थोड़ा इनको आदत हो जाए इस पार्क में रहने की, मतलब कैसे रहना है, कैसे खेलना है, थोड़ा आदत हो जाए तो अब हम उनको छोड़ भी सकते हैं 10-15 दिन के बाद। अभी ऐसे तुरंत ले जाके पार्क में छोड़ दे और हम दोनों सिर्फ वॉक करें, वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अनिमेश इन दोनों के पास थे, और अनिमेश तो अपनी वॉक कर लेते हैं, 5-5:30 बजे शाम में निकल के जाते हैं, वो 1-1.5 घंटे 2 घंटे वॉक करके आ जाते हैं। मेरी नहीं हो पाती है, तो मैं वही अभी करने वाली हूँ। अनिमेश दोनों को लेके वहीं रहेंगे पार्क में, मैं वो स्टार्ट से लेके फिनिश तक चल के करूंगी, जितने राउंड हो पाएंगे वो। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।